आज पीसी में हमारे साथ हमारे दो कलीग हैं। जनरल सर हमारे न्यू जीओसी विक्टर फोर्स हैं और IGCRP मेरे बैचमेट भी हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की तरफ से इनको वेलकम करता हूं और बेस्ट विशेष देता हूं कि इनका टेन्योर अच्छा रहे। आज पीसी बुलाने का मेन मकसद था कि आप लोगों की तरफ से, मीडिया कम्युनिटी की तरफ से कल दिन से ही काफ़ी प्रेशर हो रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है कि कुछ बात करें। पिछले 24 घंटा में 3 इंसिडेंट हो गया है। सबसे पहले BDC चेयरमैन जो श्री लेट सरदार भूपेंद्र सिंह साहब पर अटैक हुआ, उसके बारे में बात करना चाहता हूं कि उनका विजिट था खाग बडगांव। उनके साथ 2 PSO थे। SHO भी दिन में उनको घुमाया। इवनिंग में उन्होंने दोनों PSO को खाग थाना में ड्रॉप कर दिया और बोला मैं तुरंत आ रहा हूँ। बिना पुलिस को बताए चुपचाप अपने प्राइवेट गाड़ी में अकेले अपने गांव चले गए, जो वहाँ से काफ़ी 10-12 किलोमीटर दूर था। घर पहुँचते ही उन पर फायर हो गया। उस इंसिडेंट में हम लोग दोनों पुलिस के जो PSO थे उनको सस्पेंड किए हैं और तफ्तीश चल रहा है और 2 सस्पेक्ट को बुलाए हैं। SP बडगांव खुद पूछताछ कर रही है उसके बारे में। हो सकता है कि मिलिटेंट्स को पहले से इन्फॉर्मेशन हो कि वो घर आने वाला हो, किससे बात किया, उनका जितना भी CTR हम एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, उस केस को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कल मॉर्निंग में जो बडगांव एयरपोर्ट के फनल एरिया में CRPF का जो पेट्रोलिंग जा रही थी, रूटीन जो पेट्रोलिंग वर्क होता है फनल एरिया को डोमिनेट करने के लिए, उस पर फायर हुआ। उसमें हमारे एक ASI शहीद हो गए, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। जो BDC चेयरमैन का जो इंसिडेंट हुआ है, जो अभी तक जो हम लोग को प्राइम फेसी मिला है कॉल डिटेल मिलिटेंट्स का लोकेशन, उसमें जो बडगांव का LET के कमांडर यूसुफ कांदरू है और एक नारवल का अबरार है LET का, दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। और जो एयरपोर्ट पर हुआ उसमें जैश मोहम्मद का हाथ आ रहा है। उसमें M4 यूज किया गया। M4 का वहाँ पर एम्प्टी कार्टेज मिला है। तो जनरली जैश मोहम्मद वाले M4 यूज करते हैं। और उसके बाद कल इवनिंग में 6:20 में हमारे एडवोकेट साहब जो है कादरी साहब अपने घर में बैठे हुए थे। उनके घर में 2 क्लाइंट आया है। दोनों के हाथ में फाइल था और नकाब बंद था, पूरा मास्क लगाए हुए थे। प्लास्टिक के चेयर पर नीचे बैठे और वकील साहब को बुलाया और बोला कि मेरा एक एक्सीडेंट का केस है, आपसे सजेशन लेना है। जो ही वकील साहब नीचे उतरे तो अंधाधुंध पिस्टल से फायर किया। उसके सर में 4 गोली पिस्टल से फायर किया। उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनका डेथ हो गया। भागते टाइम में मिलिटेंट ने हवा में 2-3 राउंड फायर किया है और गली में जो CCTV कैमरा एक लगा हुआ है उसका फुटेज हम लोग लिए हैं, उसको देख रहे हैं। उससे ट्रैक डाउन करते हैं कि कौन मिलिटेंट इन्वॉल्व है। आज सुबह मैंने जाके मौके का मुआयना किया, उनके घर भी गए, सीन ऑफ क्राइम को विजिट किए, SP, SSP, SDPO सारे SHO का मीटिंग लिए और एक SIT बना दिए जिसको हेड कर रहा है SP हजरत बल। उसमें SDPO जडी बल रहेगा, हमारे एक PC कार्गो का एक DSP साहब रहेंगे, SHO भी रहेंगे, एक लीगल एक्सपर्ट रहेगा। SIT को आदेश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इसके उसको सॉल्व करें। कौन सा मिलिटेंट, कौन सा आउटफिट मिलिटेंट का इन्वॉल्व है, उसको जल्दी से पता करके उनको हम लोग अरेस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। अरेस्ट नहीं होगा तो इनकाउंटर में यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये केस हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद मैं अच्छी खबर भी शेयर करना चाहता हूँ कि कल मॉर्निंग में SP अनंतनाग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि सिरहमा इलाके में 2 टॉप कमांडर छिपे हुए हैं आर्मी CRP को लेकर। पुलिस ने वहाँ पर कॉर्डन कर लिया और रात में मिलिटेंट भागने का प्रयास किया। हमारे जवानों का जवाब दिया। आज मॉर्निंग में उनको ट्रैक करते करते, सर्च करते करते एक घर में उनको लोकेट किया गया। उसमें हम लोग फायरिंग भी किए, एक्सप्लोसिव को थोड़ा यूज किए। उसमें दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं। उसमें एक जो अबू रेहान है पाकिस्तान का, वो मार्च 2019 से साउथ कश्मीर में एक्टिव था। बहुत सारी किलिंग इन्वॉल्व है। दूसरा जो पुलवामा काकपोरा का आदिल है, आदिल रशीद भट्ट, जो LET के कमांडर है। रिसेंटली आप लोग को याद होगा, आप लोग CCTV कैमरा भी देखे होंगे
जो नौगांव में अटैक करके हमारे 2 पुलिस वाले को उन्होंने हलाक कर दिया था। हमारे 2 शहीद हो गए थे जेके पुलिस के जवान, और एक इंसास लेकर भाग गया था। वह इंसास भी आज मिल गया है। और ये दोनों मिलिटेंट बहुत डेडेड मिलिटेंट थे और एलिटी का काफ़ी अटैक में इन्वॉल्व था। मैं इसके लिए आर्मी, सीआरपी, पुलिस तीनों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर आप लोग का दूसरी बात है कि जो शोपियन के केस के बारे में जो डीएनए का जो सैंपल आया था, आज हम सुबह हमारे पास मिल गया है। मैचिंग किया है और उसमें हम लोग फर्दर कार्रवाई करेंगे। मैचिंग मतलब ही होता है पॉजिटिव मैचिंग हुई। आगे के जो आर्मी ने खुद कार्रवाई ऑलरेडी कर चुका था, आप लोग के सामने ऑलरेडी शेयर कर दिया गया लास्ट वीक में। और पुलिस का जो तफ्तीश का कार्रवाई होगा उसको हम लोग कर रहे थे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अब नहीं, बाबर कादिर प्रोटेक्ट पर्सन नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से बात किया, अपने पुलिस वाले से बात किया, 2018 में इसे गाड़ी पर एक बार फायरिंग हुआ था, इनको थ्रेट था। इसीलिए इनके जो रिलेटिव एक हमारे एसडीपीओ डीएसपी साहब है, उन्होंने पर्सनली इसको रिक्वेस्ट करा था कि आप लोग हवल में जहाँ रहते हैं वहाँ मत रहिए, किसी सेफ जोन में रहिए। और आज जाके मैंने एसएचओ लाल बाजार से, जडीवाल से, एसडीपीओ से बात किया। उनका कहना है कि पिछले लास्ट वीक से उसको रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि इधर मत रहिए, क्योंकि बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पुलिस का पेट्रोलिंग करना मुश्किल है। आज मैं खुद जाके गया हूँ, वहाँ गाड़ी भी नहीं आती है, पैदल जाना पड़ता है, बहुत नैरो गली है वहाँ पर। और उसके बाद उनका ये कहना था कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊँगा। दूसरी बात है कि उन्होंने आज देखा, मैंने आप लोग भी शेयर किए थे कि कुछ ट्वीट्स किए थे कि अंदेशा जाहिर किए कि हमको खतरा है। अनफॉर्चुनेटली उनसे भी गलती हो गया कि उन्होंने कश्मीर पुलिस को उसमें टैग नहीं किया। उसमें जम्मू पुलिस है लिखा है, ZPHQ जम्मू है। और ऐसे किसी भी प्रोटेक्टेड पर्सन हो या नहीं भी हो, किसी को कोई थ्रेट मिले तो नियरेस्ट एसएचओ से, एसडीपीओ से, डिस्ट्रिक्ट एसपी से, रेंज डीआईजी, आईजी, डीजी, किसी से बात करना चाहिए। हम लोगों से कोई कभी शेयर नहीं किया। अगर शेयर करते, फ़ोन भी करते तो जरूर उसको वहाँ से ला के हम लोग किसी सेफ एरिया में रखते हैं। लिखा है ZPHQ जम्मू। हाँ, इससे उनको लिखना चाहिए। अगर ZPHQ मतलब होता है जोनल पुलिस हेडक्वार्टर, मेरा ऑफिस होता है। अगर ZPHQ कश्मीर लिखते हैं या श्रीनगर लिखते हैं तो हम लोग का जो मीडिया सेल है उसको मॉनिटर करके उनसे बात करते, रब्ता कायम करते हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने गलती से लिखा या जानबूझ लिखा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो लिखा है फैक्ट्स आपके सामने है। सोपोर इंसिडेंट में आपका 2 रिपोर्ट्स आ रही हैं, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। ये क्यों किया है सस्पेंड, एंड व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन? अभी उसमें तफ्तीश चल रही है और एडिशनल डीसी जो बारामूला भी उसमें पैरेलल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं। तब उसको सस्पेंड इसलिए किया गया कि जब उसको रिकवरी फर्दर करने के लिए ले गया था तो दोनों का हाथ से भाग गया था वो, तो ये इसलिए किया गया और कोई खास बात नहीं।